जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। दर्शकों, आज हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी के व्रत की विधि, कथा एवं महात्म्य के बारे में। दर्शकों, अनंत चतुर्दशी का व्रत वर्ष भर में एक दिन किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। इसी दिन इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। व्रत करने वाला व्यक्ति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए प्रार्थना करे कि हे प्रभु, आज मैं अनंत चतुर्दशी के व्रत को करूंगा। मेरे व्रत के अंदर, विधि विधान के अंदर किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा कमी न आए। हे प्रभु, ऐसी कृपा आशीर्वाद मेरे ऊपर बना करके रखिएगा। उसके बाद स्नान इत्यादि करके आचार्य विद्वान ब्राह्मण को बुला करके एकाग्रचित होकर के श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री नारायण का पंचामृत से स्नान करवा करके भगवान को फल फूलों की माला से श्रृंगार करते हुए भगवान को प्रसाद अर्पण करना चाहिए। अनेक प्रकार की सामग्री से यथाविधि भगवान का पूजन करने के बाद में प्रसाद बंधु बांधवों को तथा कथा सुनने वालों को बांटना चाहिए। फिर स्वयं प्रसाद खाना चाहिए और व्रत के दिन जागरण अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए और सारे दिन भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करते हुए दिन को बिताना चाहिए। उस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, अर्थात बुराइयों से दूर रहना चाहिए और भगवान नारायण को हृदय में रखते हुए उनके नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त सुख, आरोग्यता, समृद्धि, धन धान्य, संतान, वैभव, विजय की प्राप्ति और अंत में भगवान श्री नारायण सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। आइए कथा के बारे में जानते हैं। श्री सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों को कि हे ऋषियों, नेमिसारण्य नाम के एक तीर्थ में पहले समय में गंगा जी के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध का वध करने के लिए एक राजसूय यज्ञ किया था। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन के साथ यज्ञशाला के अंदर, जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित थी, मोतियों के समान कांति वाली और इंद्र की सभा को भी लज्जित करने वाली इतनी सुंदर सभा थी, जो मय दानव ने भगवान श्री कृष्ण के कहने से पांडवों के लिए बनाई थी। वह सभा अत्यंत आश्चर्य में डालने वाली थी। उसमें यज्ञ के लिए महाराज युधिष्ठिर ने अनेक राजाओं को निमंत्रण देकर के बुलाया था। उसी समय हे ऋषियों, गांधारी का पुत्र दुर्योधन भी उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां पर उस आश्चर्य में डालने वाली सभा के अंदर आंगन को जल से भरा हुआ समझ करके अपने वस्त्रों को उठा करके धीरे धीरे चलने लगा। उसे देख करके द्रौपदी आदि स्त्रियां जोर से हंसने लग जाती है। आगे चलते हुए दुर्योधन जल के स्थान को सूखा समझ करके उस जल में गिर पड़ता है। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा, द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। इससे दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर के अपने मामा शकुनी के साथ वापस हस्तिनापुर में आ जाता है। उस समय शकुनी ने मधुर वचनों में दुर्योधन को समझाया कि हे दुर्योधन, तू क्रोध मत कर, क्रोध को अपने काम बनाने के लिए छोड़ दे, क्योंकि क्रोध तेरा शस्त्र है। इसे समय के ऊपर उपयोग में लेंगे, क्योंकि मैं जुआ खेल करके छल के द्वारा पांडवों को परास्त करके उनका सारा राज्य और वैभव तुम्हें दे सकता हूँ। तुम बस इस समय अपने क्रोध को अपने बस में करो। उस समय दुर्योधन मामा शकुनी की बात मान करके उठ करके चल पड़ा और कहा कि ठीक है मामा श्री। यह कह करके दुर्योधन उस यज्ञशाला में वापस आ जाता है। सारा यज्ञ समाप्त करके समस्त राजा अपने अपने देश को चले जाते हैं
उसके बाद में दुर्योधन हस्तिनापुर में आकर के अपने मामा शकुनी के साथ षड्यंत्र करके युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडवों को बुला करके जुआ खेलना प्रारंभ करता है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, कपट के द्वारा दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों के राज्य को हड़प लिया और निरपराध पांडवों को जीत करके वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन के अंदर भटकने लगे दुखी होकर के। यह समाचार सुनकर के भगवान श्री कृष्ण पांडवों को मिलने और देखने की इच्छा से उनके पास पहुंचे। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, वन में रहते हुए अनेक प्रकार के कष्टों और दुखों को सहते हुए पांडव दुर्बल हो चुके थे। पांडव भगवान जगदीश्वर श्री कृष्ण को देख करके उनको प्रणाम करते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं कि हे जगदीश्वर, मैं समस्त भाइयों और अपनी पत्नी सहित आपको प्रणाम करता हूँ और हे प्रभु, मैं परिवार सहित बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का कोई मुझे उपाय बताइए। हे भगवान, कौन से देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा हे प्रभु, कौन से व्रत को मैं करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन और व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण करने के साथ साथ समस्त पापों को नष्ट करने वाला यह व्रत करने से तुम्हें अवश्य ही अपने राज्य की और वैभव की प्राप्ति होगी। तभी युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन है? क्या यह अनंत कोई शेष नाग है या तक्षक सर्प है, अथवा परमात्मा को ही अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा करके मुझे यथार्थ बताइए। पांडव श्रेष्ठ धर्मराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण अपने अनंत रूप का परिचय करवाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अनंत मेरा ही रूप है। यह सूर्य आदि ग्रह, चंद्रमा आदि नक्षत्र, समस्त प्राणियों के अंदर आत्मा के रूप में, और यह समय जो है पल विपल, दिन रात, महीने, पक्ष, ऋतु, वर्ष, समस्त युग, ये जो काल कहा जाता है वह अनंत है और वह मेरा ही रूप है। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण करता हूँ और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। हे धर्मराज, मेरे अनंत रूप का कोई भी आदि नहीं, मध्य नहीं, कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूँ, कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्रमा, सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि को नाश करने वाले विश्व रूप, महाकाल इत्यादि रूपों में मैंने अर्जुन को अपने इस ज्ञान के लिए दिखाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप में अनंत, जिसमें 14 अर्थात 14 इंद्र है, 8 वसु है, 12 सूर्य है, 11 रुद्र है, नारद आदि 7 ऋषि है, विंध्याचल आदि समस्त पर्वत है, गंगा आदि सभी महानदियां हैं, समस्त वृक्ष है, सारी दिशाएं हैं, भूमि है, पाताल है, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई भी संदेह नहीं। भगवान के अनंत रूप को जान करके युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं कि हे द्विजवर, अब आप कृपा करके अनंत व्रत का महात्म्य विधि मेरे से बताइए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य मिलता है और उसका क्या फल मिलता है, सो मेरे को बताइए। मैं जानना चाहता हूँ प्रभु कि पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में इसको किसने प्रकाशित किया। यह सब हे प्रभु मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पहले समय में सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा के साथ वेद विधि से विवाह संपन्न किया। विवाह के थोड़े समय बाद में उनके एक उन्नत लक्षणों वाली कन्या का जन्म हुआ। वह सुशील कन्या शीला नाम की थी और अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। उसी समय शीला की माता बुखार से पीड़ित होकर के एक नदी के अंदर स्नान करने के लिए गई और वहां गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में सुमंत नाम के उस ब्राह्मण ने एक कन्या से विवाह किया जिसका नाम कर्कशा था।
हे ऋषियों, जैसे नाम से ही पता चलता है कि वह कर्कशा अत्यंत दुष्ट स्वभाव की थी, नित्य प्रति झगड़ा करने वाली थी और क्लेश करने वाली थी। उसकी सौतेली पुत्री शीला अपने पिता के घर में अपनी सौतेली माता के साथ रहते हुए घर के अनेक कार्यों को किया करती थी और घर के अंदर दीवार के ऊपर खंभों पर भगवान के आयुधों के चित्र बनाया करती थी। तोरण आदि अनेक प्रकार के सुंदर चित्र बनाती, अनेक प्रकार के रंगों से भगवान के आयुध अर्थात शंख, चक्र, गदा, पद्म इत्यादि बनाया करती और कला के अंदर वह अत्यंत निपुण थी। इस प्रकार बहुत सारा समय बीत गया और वह कुमार अवस्था को प्राप्त हुई। बड़ी होने पर उसके पिता को अपनी पुत्री के युवा चिन्हों को देख करके चिंता होने लगी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करूं। इस प्रकार चिंता में डूबा रहता था। एक दिन की बात है, वेदों को जानने वाले ऋषियों में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाले कांति से युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहां पर आते हैं और उस सुमंत ब्राह्मण से कहते हैं कि हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वर्ण करना चाहता हूँ और उसे पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। सुमंत ने शुभ दिन और श्रेष्ठ मुनि के साथ धर्मपरायण होकर के कौंडिन्य नाम के उस ऋषि के साथ अपनी पुत्री का विवाह विधि पूर्वक संपन्न कर दिया। अब हे ऋषियों, विवाह का कार्य संपन्न होने पर उस सुमंत ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कशा से कहा कि हे प्रिय, दामाद को संतोष करने के लिए दहेज देना उचित होता है। ऐसे वचनों को सुनकर के कर्कशा ने क्रोधित होकर के अपने घर के सारे पदार्थों को एक पेटी में बंद कर दिया और अपने पिता के घर को जाने के लिए तैयार हो गई। भोजन में बचे हुए पदार्थ अपनी पुत्री और दामाद को खाने के लिए दे दिए और सुमंत से कहने लगी कि घर में धन आदि कुछ भी नहीं है, जो है वो आप देख लीजिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुनकर के सुमंत नाम का वह ब्राह्मण महान दुखी हुआ। विवाह के बाद में कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी शीला के साथ रथ में बैठ करके वहां से धीरे धीरे चल पड़ते हैं। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख करके किनारे पर रथ को खड़ा करके और नित्य कर्म करने के लिए चले जाते हैं। सुत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सारी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी के पावन व्रत को भक्ति पूर्वक भगवान श्री जनार्दन का पूजन करते हुए कर रही थी। उन स्त्रियों के पास जाकर के धीरे से उस शीला ने पूछा कि हे भारियाओं, हे बहनों, कृपा करके आप मेरे से बताओ कि आप यह क्या कर रही हो, किसका व्रत कर रही हो, इस व्रत का क्या नाम है और इसको करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। शीलावती सुशीला के ऐसे वचनों को सुनकर के सारी स्त्रियां कहती है कि हे शीला, इस व्रत का नाम है अनंत व्रत। इस व्रत के दिन भगवान श्री नारायण के अनंत रूप की पूजा करी जाती है। यह वचन सुनकर के शीला कहती है कि हे बहनों, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी और स्त्रियों से पूछा कि इस व्रत का क्या विधान है, इसमें कौन सा दान इत्यादि करना चाहिए तथा कौन से देवता का पूजन करना चाहिए। शीला के यह वचन सुनकर के सारी स्त्रियां कहती है कि हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बना करके जिसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दे और आधा भगवान श्री नारायण को भोग लगा करके स्वयं खाना चाहिए और कृपणता को त्याग करके अर्थात कंजूसी का त्याग करके शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। किसी नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन करना चाहिए। कुशा का शेष नाग बना करके बांस की टोकरी में स्थापित करके फिर उस शेष नाग का आवाहन प्रतिष्ठा करके स्नान करवा करके वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप, अनेक प्रकार के प्रसाद इत्यादि से पकवानों से भगवान को भोग लगा करके पूजा करनी चाहिए। उस शेष नाग के आगे कुमकुम से रंग करके 14 गांठ लगा करके डोरे का पूजन करना चाहिए। उस डोरे का पूजन करने के बाद में पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते हैं।
बांधते समय भगवान से यह प्रार्थना करते हुए मंत्र पढ़ना चाहिए कि हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा आप उद्धार करिए। हे श्री अनंत सूत्र, आप मेरे लिए कल्याणकारी हो, मार्गदर्शी हो। ऐसे अनंत सूत्र के लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। उसके बाद में सूत्र को अपने हाथ में बांध करके अनंत भगवान की इस कथा को सुनना चाहिए और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करना चाहिए। हे शीला, इस प्रकार हमने तेरे को इस व्रत का विधान बता दिया। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, शीला उन स्त्रियों से अनंत चतुर्दशी के व्रत विधि विधान को जान करके अति आनंद को प्राप्त हुई। 14 गांठ का डोरा अपने हाथ में बांध करके भगवान श्री अनंत के व्रत को किया। भगवान श्री अनंत का विधि पूर्वक पूजन किया। उनके मार्ग में खाने के लिए जो भोजन था वही भगवान श्री अनंत को भोग लगा करके आधा ब्राह्मणों को दिया और आधा स्वयं पति पत्नी खा करके आनंद के साथ बैलगाड़ी में बैठ करके अपने घर को आ गई। उस समय से शीला को उस व्रत के प्रभाव का पता चला। अब अनंत भगवान की कृपा से शीला के घर में गौ धन लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रही। उसका घर वैभव से परिपूर्ण हो गया। सदा शीला अतिथियों के सत्कार में लगी रहती। मणि माणक से, स्वर्णों से, मोतियों से सज्जित होकर के देवताओं की स्त्रियों के समान धनवान और पुत्रवान होकर के, सावित्री के समान पतिव्रता होकर के आनंद के साथ अपने घर में रहने लगी। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय की बात है, शीला के हाथ में बंधा हुआ अनंत भगवान का वह डोरा देख करके कौंडिन्य ऋषि पूछते हैं कि हे शीला, इस डोरे को तूने क्यों बांध रखा है? क्या तू मेरे को बस में करना चाहती है? सत्य बता, किस लिए तूने यह डोरा बांध रखा है? तब शीला कहती है कि हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में सारे वैभव, धन धान्य आदि संपत्ति को प्राप्त करते हैं, उसी अनंत भगवान के डोरे को मैंने धारण किया हुआ है। शीला के ऐसे वचन सुनकर के उसके पति कौंडिन्य ऋषि अपने धन के, लक्ष्मी के अभिमान में चूर होकर के अनंत के उस डोरे को तोड़ दिया और कहा कि यह अनंत कौन है? उस मूढ़ ने धन के अभिमान में जलती हुई आग में उस डोरे को तोड़ करके डाल दिया। तब शीला हाय हाय करती हुई उस अनंत सूत्र को आग से निकाल करके दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल स्वरूप कौंडिन्य ऋषि का सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। चोर उसकी गायें चुरा करके ले गए। आग से उसका घर जल गया। जो धन, वैभव, पदार्थ आदि जिस मार्ग से आए थे उसी प्रकार वापस नष्ट हो गए, अर्थात चले गए। अपने स्वजनों से, परिवार से नित्य प्रति कलह रहने लगी। बंधु बांधवों ने, परिवार वालों ने नित्य प्रति उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसी अनंत डोरे को तोड़ने के प्रभाव से उसके घर के अंदर दरिद्रता आ गई। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, अब कोई भी कौंडिन्य ऋषि से बोलता नहीं था, बात नहीं करता था। शरीर भी अत्यंत दुखी और पीड़ित रहने लग गया। उसके शरीर में कोढ़ हो गया। तब वह अपनी पत्नी शीला से कहता है कि हे शीला, मेरे को यह अचानक शोक होने का कारण क्या है पता नहीं चला। मेरा सारा धन नष्ट हो गया। मेरे से कोई भी बात नहीं करता। देह में मेरे पीड़ा रहती है। मेरे शरीर में जलन रहती है। हे शीला, मेरे से क्या अपराध हुआ है और ऐसा क्या कर्म करूं जिससे मेरा कल्याण हो? पति के ऐसे वचनों को सुनकर के शीला कहती है कि हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे को तोड़ करके उसका आक्षेप किया था, उसकी निंदा करी थी, उसी पाप के कारण यह फल आपको मिला है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब प्राप्त हो जाएंगे, उसके लिए आप उपाय करो। शीला के ऐसे वचन सुनकर के अति दुखी होकर के तप का संकल्प लेकर के वन में जाकर के आयु लक्षित करके तप का विचार करने लगा। ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिसकी प्रसन्नता से सारे धन पदार्थ आदि मिलते हैं और जिनके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वो कहाँ पर मिलेंगे? धन आदि पदार्थ होने के सुख तथा दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, वहां वन के अंदर फलों से संपन्न एक वृक्ष उसने देखा
जिसके अंदर कीड़े पड़े हुए थे। यह देख करके कौंडिन्य ऋषि ने पेड़ से पूछा कि तूने किसी स्थान पर अनंत भगवान को देखा है? हे सज्जन, यदि देखा है तो मेरे को बता, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन करके उस पेड़ ने कहा कि हे कौंडिन्य ऋषि, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। ऐसे वचन को सुनकर के कौंडिन्य ऋषि अति दुखी होकर के आगे को चल पड़ते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, अनंत भगवान के दर्शनों की लालसा करते हुए कौंडिन्य ऋषि वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गाय को देखा। गाय से पूछा कि हे गौ माता, तूने अनंत भगवान को देखा है तो मुझे बता। यह सुनकर के गाय ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती। आगे चल करके कौंडिन्य ऋषि ने एक बैल देखा और बैल से पूछा कि हे गौओं के स्वामी, आपने अनंत भगवान को देखा है? तो वह बैल कहने लगा कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। तब कौंडिन्य ऋषि आगे चल करके दो नदियों को देखते हैं, जिनके किल्लोल करने से परस्पर लहरें मिल रही थी, जिसके किनारों पर कुमुदनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही थी, भंवरे गुंजार कर रहे थे, हंसों की पंक्तियां, चकवा, सारस, बगुला आदि जाति के पक्षी वहां पर खेल रहे थे। कौंडिन्य ऋषि ने उन नदियों से, पुष्करणियों से पूछा कि तुम दोनों ने अनंत भगवान को देखा है? यह सुनकर के उन नदियों ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, हमने अनंत को नहीं देखा, हम नहीं जानते कि वो कौन है, कहाँ है। आगे चलकर के कौंडिन्य ऋषि ने एक गधा और हाथी देखा। उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि हमने अनंत भगवान को नहीं देखा। गधे और हाथी से भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कौंडिन्य ऋषि जीवन की आशा छोड़ करके बहुत ही गरम गरम श्वास छोड़ते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। सावधान होने पर हे अनंत ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ऋषि ने मन में संकल्प किया कि अब मैं प्राणों को छोड़ दूंगा। हे धर्मराज, अब कौंडिन्य ऋषि मरने के लिए वृक्ष के ऊपर फांसी डालते हैं। तभी भगवान श्री अनंत प्रत्यक्ष होकर के एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हे द्विज, इधर आओ। उनका दाहिना हाथ पकड़ करके एक गुफा में लेकर के जाते हैं। वहां पर सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त होकर के उस ऋषि को अपना नगर दिखाते हैं। वहां एक बहुत ही सुंदर दिव्य आसन पर बैठ करके शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ जी सहित बनमाला पहने हुए अपनी विभूतियों के दर्शन कराते हैं। उन देवताओं के देव जो किसी से भी पराजित नहीं होते, उन विश्व रूप को कौंडिन्य ऋषि ने देख करके उनकी स्तुति करी। कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, मैं पाप कर्म करने वाला पाप आत्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा करें, मेरे पापों को हरे। हे जगदीश, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य हो गए। आपके चरण कमलों पर मेरा मस्तक भंवरे के समान स्पर्श कर रहा है। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करिए, मेरे अपराधों को क्षमा करिए। कौंडिन्य ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर के भगवान श्री अनंत मधुर वाणी में कहते हैं कि हे कौंडिन्य ऋषि, अब तुम निर्भय हो जाओ। मेरी शरण में आने के बाद में कोई भी भय नहीं रहता। अपने मन की बात को मेरे से बताओ। तब कौंडिन्य ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर के अनंत का डोरा तोड़ करके उसकी निंदा करी, जिससे मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। मेरे अपनों से, स्वजनों से झगड़ा होने लगा। मेरे से कोई भी बात नहीं करता था। महादुखी होकर के मैं आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। हे प्रभु, हे अनंत भगवान, आपकी कृपा से, दया से मुझे आपके दर्शन हुए। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का मेरे को उपाय बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, कौंडिन्य ऋषि के भक्ति युक्त वचन सुन करके अनंत भगवान संतुष्ट होकर के कहते हैं कि हे कौंडिन्य ऋषि, विलंब ना कर, तू अब अपने घर पर जा। 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत कर, तू सब पापों से छूट करके सारी सिद्धियों को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र और पौत्र होंगे तथा सारे सुखों का भोग करेगा। अंत समय में मेरा नाम जपता हुआ, मेरे नाम का स्मरण करता हुआ निसंदेह तू अमर पद को प्राप्त करेगा।
संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको भी वर देता हूँ कि संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा को पढ़ने वाला शीला के समान इस अनंत व्रत को करने वाला व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही सब पापों से छूट करके परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौंडिन्य ऋषि, तू जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से अपने घर को जाना। तब कौंडिन्य ऋषि ने पूछा कि हे अनंत भगवान, मैंने वन में घूमते हुए कई आश्चर्य देखा, वह आपसे पूछता हूँ, कृपा करके उनका उत्तर मेरे को दीजिए। वह आम का वृक्ष, गाय, बैल, कमल आदि से सुशोभित वह नदियां, हाथी इत्यादि वह कौन थे? हे देव, यह सब मेरे को आप बताइए। तब श्री अनंत भगवान कहते हैं कि हे कौंडिन्य ऋषि, वह आम का वृक्ष पहले जन्म का ब्राह्मण था जो विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं करता था। इसी कारण इस जन्म में वह पेड़ बना और उसके अंदर कीड़े पड़ गए। आज उसके फलों को कोई भी नहीं खाता। वह गाय पृथ्वी है जिसने पहले जन्म में बीज चुराया था। वह बैल धर्म है। धर्म और अधर्म के कारण वह दोनों नदियां पूर्व जन्म में कोई भी दान नहीं करती थी, दोनों आपस में ही दान किया करती थी। उन्होंने ब्राह्मणों को, अतिथियों को, दुर्बल को कोई भी भोजन इत्यादि नहीं दिया। वो दान दूसरों को न दे करके एक दूसरे को परस्पर दिया करती थी। याचकों को भिक्षा भी नहीं दिया करती थी। इसी पाप कर्म के कारण परस्पर उन दोनों की लहरें मिलती रहती है। और वह गधा क्रोध है, वह हाथी जो है वह अभिमान है, वृक्ष ब्राह्मण है, मैं अनंत हूँ, वह कंदरा जो है वह सारा संसार है। इस तरह कह करके अनंत भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और यह चरित्र कौंडिन्य ऋषि स्वप्न के समान देख करके अपने घर पर आते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत को किया। अनंत व्रत के कहे अनुसार सुख भोग करके अंत में अनंत भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के धाम को जाकर के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, इसी प्रकार तुम भी कथा को सुनो और 14 वर्ष तक अनंत व्रत को करो। जैसे कौंडिन्य ऋषि ने अनंत देव के कहे अनुसार फल को प्राप्त किया, वैसे तुम भी सारे मनोरथों को प्राप्त करोगे। आख्यान सहित व्रत को करने से 1 वर्ष में ही सारे संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और सारी संपत्ति उसको प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो इस कथा को सुनते हैं वे सब पापों से छूट करके अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। हे कुरुकुल श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार में सुख पूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत भगवान का 14 गांठ का डोरा अवश्य बांधे और इस व्रत को करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। बोलिए श्री अनंत भगवान की जय। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान श्री अनंत का नाम अवश्य लिखें। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली व्रत कथाएं विधि आपको प्राप्त होती रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। बोलिए श्री अनंत भगवान की जय।